हाय फ्रेंड्स, मैं डीके राज। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डीके राज के माध्यम से आज मैं फिजिक्स का बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अवतल दर्पण के लिए प्रमाणित करें कि F बराबर R/2 या 2F बराबर R होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण को बनाते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, जिसको बाहर से हमने ये कलर कर दिया, यानी कि रंग दिया। ये रंग आ गया। इसमें जो है एक मैं इसका प्रधान अक्ष खींच दिया, जो यहाँ पर ध्रुव हो गया, और इसका ये वक्रता केंद्र हो गया। और इसके प्रधान अक्ष के समांतर एक हम किरण जो है दर्पण पे डाल दिया, जिसका नाम हमने डाल दिया OM। ये किरण परावर्तित होती है दर्पण पर, जो प्रधान अक्ष CP के समांतर है। अब इस पर जो है परावर्तित होने के बाद जो है यह जो है टकराता है, तो आपतन बिंदु M पर टकरा के, और टकराने के बाद जो है F से होकर, यानी कि फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये फोकस हो गया, इससे फोकस से होकर गुजरती है। अब क्या किया कि दर्पण पर जो है हम C यानी कि केंद्र से M पर, यानी कि दर्पण पर जो है केंद्र से M यानी कि केंद्र से आपतन बिंदु M पर लंब डाल दिए। अब लंब डाल दिए तो ये आने वाला किरण है OM जो है आने वाला है, तो इसको आपतित किरण कहेंगे, यानी कि आया तो इसको आप यानी कि एक्सीडेंट रे, और इसको जो है ये परावर्तित हुआ M से, तो इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, अब यहाँ पर F बिंदु है। अब F से जो है हम ध्रुव का दूरी को जो है हम F मान लेते हैं, यानी फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम F मान लिए, और वक्रता केंद्र के, यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के दूरी को हम लोग R मान लेते हैं। क्या मान लिए? R मान लिए। तो ये दर्पण है, ये कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होगा धंसा होगा, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण बन गया। तो इसका जो है माना कि F फोकस दूरी तथा R त्रिज्या वाला कोई अवतल दर्पण है, जिस पर प्रधान अक्ष के समांतर किरण OM दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है तथा इस प्रयोग में जो देखिए M बिंदु जो है P के क्या है, काफी नजदीक है। और एक काम और किए हैं क्या, जो C से, यानी कि C से जो है M पर बिंदु C से CM लंब बिंदु M पर, या इसी को लिख सकते हैं C से CM लंब दर्पण पर डाला। ठीक है, यानी कि C से जो है C से CM लंब, यानी C से CM लंब जो हो गया, यानी कि दर्पण लंब जो है M बिंदु पर या दर्पण पर डाला। ठीक है, अब इस दर्पण को लंब पर जब हम डालते हैं, तो लंब डाले, तब इसमें क्या हो गया कि जब बिंदु C जो है यह लंब डाले, तो जहां पर लंब पड़ता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यानी कि परावर्तन के
नियम से तो प्रकाश के परावर्तन का नियम दो नियम होते हैं। तो दूसरे नियम से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। आखिर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या क्या होते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है तीनों एक ही तल में होता है। तो यह प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम हुआ। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है सदैव बराबर होते हैं। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण द्वारा जो दोनों किरण के द्वारा जो बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है, सदैव बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से हम यहाँ पर चलते हैं, जो कोण I बराबर कोण R होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण OMC यानी कि कोण OMC बराबर हो जाएगा कोण CMF, कोण CMF। ठीक है, तो इसको हम समीकरण X मान लेते हैं। ठीक है, और पुनः चित्र से ठीक है, पुनः चित्र से फिर क्या करते हैं कि कोण OMC यानी कि कोण OMC यानी कि फिर कोण OMC हो गया, और इसके बराबर जो होगा कोण कौन हो जाएगा, तो MCF यानी कि कोण MCF। और ये क्या चीज से समीकरण Y, और क्या चीज से बराबर होगा, तो एकांतर कोण से, यानी कि ये कोण के बराबर जो होगा ये कोण होगा, ये क्या चीज से, तो एकांतर कोण से। कौन सा कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, तो एकांतर कोण से बराबर हो गया। तो देखिए समीकरण X और Y का LHS बराबर है। समीकरण X और Y का जो है LHS क्या है, बराबर है। तो RHS भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। तो चूंकि समीकरण X एवं समीकरण Y का LHS बराबर है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो कोण CMF बराबर कोण MCF। ठीक, समीकरण Z, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया, तो समीकरण हम इसको Z मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि जो MCF ये जो है एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज, चूंकि जो MCF जो है एक त्रिभुज है, और ये कौन सा त्रिभुज है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है, वैसा त्रिभुज जिसके दो भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चूंकि MCF समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका भुजा बराबर होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे कि इसका देख लीजिए MF और क्या CF, इसका भुजा हो गया ना MCF, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका जो है भुजा MF और CF हो गया। तो ये दोनों भुजा जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये भुजाएं क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। तो चूंकि MF बराबर CF ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए। ठीक है, तो इसको हम समीकरण जो है हम इसको मान लेते हैं A। ठीक है, तो समीकरण A हो गया। अब यहाँ पर देखिए चूंकि प्रयोग में जो है M बिंदु जो है P के काफी नजदीक है, M बिंदु जो है P के क्या है, काफी नजदीक है। यदि प्रयोग में M बिंदु P के काफी नजदीक है, यानी कि M बिंदु जो है P के क्या है, काफी नजदीक है। तो जब नजदीक है तो क्या होगा, तो इसके लगभग बराबर हो जाएगा MP जो होगा, MP लगभग बराबर हो जाएगा किसको, तो PF के। MP जो है मानी कि ये जो भुजा यहाँ से जो डॉट डॉट भुजा बनेगा ये लगभग बराबर हो जाएगा PF के। ठीक है, तो PF बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर PF, यानी कि PF का मान निकालना हो तो क्या होगा कि PC यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तक PC अब बटा में 2। क्यों, क्योंकि इसका जो है F बिंदु जो है CF का क्या है, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का अर्थ होता है समान दो भागों में बांटना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यानी PF बराबर PC बटा में 2। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं P से F की दूरी जो है क्या है, तो P से F की दूरी जो है F है, और PC का दूरी यानी P से C का दूरी जो है क्या है, R है, मान चुके हैं।
सॉरी यहाँ पर आर है, मान चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है बटा में 2, तो ये व्यंजक आपको प्राप्त करना था, ठीक है। और इसी को जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो इस 2 जो है इधर भाग में, इधर आ जाएगा कैच में, गुना में, तो 2f बराबर r, यानी कि दोनों व्यंजक जो है आपको प्राप्त हो गया और यही प्राप्त करना था, ठीक है। तो आइए एक बार क्वेश्चन को मैं शुरू से समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि जो अवतल दर्पण के लिए प्रमाणित करें कि f बराबर r/2 या 2f बराबर r होता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण कहते किसको है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी कि धंसा हुआ होता है। परावर्तक सतह यानी कि जिधर से देखा जा सके, तो इस दर्पण का जो है ये परावर्तक सतह हो गया, ये जो है परावर्तक सतह है, तो ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ठीक है। जिसके प्रधान अक्ष माने प्रधान अक्ष सीपी हो गया और इसके प्रधान अक्ष के समांतर जो है OM एक हमने किरण खींचा, ठीक है। तो इसी को हमने लिखा है कि माने कि F फोकस दूरी यानी कि F फोकस दूरी तथा R त्रिज्या वाला कोई अवतल दर्पण है, यानी कि इसका फोकस दूरी जो हमने F मान लिया है और इसका त्रिज्या जो है क्या माना है, R मान लिया है, जिस पर जो है प्रधान अक्ष के समांतर, जिसका प्रधान अक्ष कौन है, CP है, और इसके प्रधान अक्ष के समांतर जो है OM यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर OM किरण खींचा, जो दर्पण पर यानी कि दर्पण पर या दर्पण के जो M बिंदु पर क्या हो रही है, तो आपतित हो रही है। तो आपतित होती है, तो माने कि आपतित होती है और ये जो है फिर आपतित हो गई और फिर हम क्या किए कि जो C बिंदु जो है इसका वक्ता केंद्र जो है, वक्ता केंद्र से इसको हम क्या है माने कि M पर जो है लंब डाल दिए, यानी CM लंब डाल दिए, जो M बिंदु पर कहिए दर्पण पर लंब डाल दिए। तो इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से, तो प्रकाश का परावर्तन के दूसरे नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण OMC बराबर कोण CMF यानी कि समीकरण X, और पुनः चित्र से OMC बराबर MCF समीकरण Y, और यहाँ पर जो है ये दोनों जो बराबर हुए यानी कि ये कोण के बराबर ये कोण हो गया, तो क्या चीज से, तो एकांतर कोण से, कौन चीज था, कोण से एकांतर कोण है, कोण I एक्सीडेंट रे, और ये भी क्या हो गया एक्सीडेंट, तो आपतन यानी कि ये जो है I कोण है और ये कोण क्या है यानी कि I होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। अगर यहाँ पर मान लिया जाए अगर 20 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी 20 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर I की जगह पर R भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए तो समीकरण X एवं समीकरण Y का जो है LHS बराबर है। अब देखा जाए कि समीकरण X यहाँ पर है और समीकरण Y जो है यहाँ पर है, दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी इसका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो M यानी कि बराबर होगा, इसीलिए जो चूंकि MCF यानी कि MCF ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के जो होते हैं दो भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि प्रयोग में जो M बिंदु यानी कि P के काफी नजदीक होंगे, काफी क्या होंगे, नजदीक होंगे, तो इसके MP लगभग बराबर हो जाएगा P, यानी कि MP लगभग बराबर हो जाएगा क्या, PF। तो PF बराबर यानी कि चूंकि PF बराबर जो होता है PC बटा में 2, यानी कि PF का दूरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो PC की आधी है, PC की क्या है, आधी है, इसलिए PC बटा हमने क्या रख दिया, यहाँ पर 2 रख दिया। तो यहाँ पर जो गया PF यानी कि P से F की दूरी, यानी P से F की दूरी जो है F है और PC की दूरी क्या है, R है, तो R बटा में क्या रख दिया हमने, 2 रख दिया। अब देखिए इधर जो है ये भाग में आएगा क्या चीज में, गुना में, तो यानी कि 2F बराबर R जो आपका व्यंजक प्राप्त करना था। और इससे यह साबित होता है कि जो अवतल दर्पण का जो फोकस जो होता है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, या यानी कि फोकस माने कि अवतल दर्पण का जो त्रिज्या है वह फोकस का 2 गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए, दिल्ली बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा देखें और पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी क्वेश्चन इस तरह का प्रश्न को बनाने में सहूलियत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।